नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में आउटसोर्स बिजली, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर सहित ये कर्मचारी करेंगे हड़ताल। अस्पतालों, उद्योगों में सेवाएं रहेंगी प्रभावित। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड के विरोध में 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मजदूर संगठनों द्वारा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न फेडरेशनों के आह्वान पर हड़ताल बुलाई गई है। हिमाचल प्रदेश में सीटू के बैनर तले प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन होंगे। हड़ताल के चलते प्रदेश में आउटसोर्स कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं और उद्योगों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सीटू के बैनर तले प्रदेश में आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आउटसोर्स कर्मी सेवाएं नहीं देंगे। राजधानी शिमला में आईजीएमसी, चमियाना, केएनएच, 108 एम्बुलेंस सेवाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नगर परिषद और नगर निगम के आउटसोर्स कर्मी, बिजली परियोजना कर्मी, रेहड़ी फड़ी और तहबाजारी यूनियन, होटल कर्मी, निर्माण मजदूर, मनरेगा मजदूर, उद्योग मजदूर, बैंक कर्मी, बिजली कर्मी, बीएसएनएल, एलआईसी कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि 4 नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। इन कानूनों से यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कमजोर हुआ है। हड़ताल करने की प्रक्रिया को भी कठिन बना दिया गया है। संगठनों का कहना है कि इससे मालिकों को फायदा और मजदूरों को नुकसान होगा। ठेका प्रथा को बढ़ावा मिलने से स्थायी नौकरियों की संख्या घटेगी और असुरक्षा बढ़ेगी। मजदूर संगठनों ने सरकार से 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में आरडीजी से उपजे हालात पर सुक्खू कैबिनेट की सप्ताह में दूसरी बैठक। राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय सेहत पर पड़े असर को लेकर सरकार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सप्ताह में कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। 16 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बैठक में बजट पेश करने की तिथि भी तय की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार पंचायत चुनाव में चिट्टे के कारोबार में संलिप्त आरोपितों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जा सकता है। बैठक में आरडीजी बंद होने से उपजे हालात, आगामी बजट पर पड़ने वाले प्रभाव और नए वित्तीय संसाधन जुटाने की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधान सचिव वित्त ने बीते 8 फरवरी को जो प्रेजेंटेशन दी थी, उस पर भी बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले गत रविवार को ही मंत्रिमंडल बैठक में भी वित्त विभाग ने विस्तृत प्रस्तुति देकर आगाह किया था कि आरडीजी बंद होने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस व अन्य कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेगी। विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। ऐसे में कर संग्रह बढ़ाने, व्यय नियंत्रण और संभावित वित्तीय पुनर्संरचना जैसे विकल्पों पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। सीबीएसई संबद्ध 134 सरकारी स्कूलों में 5,623 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सीबीएसई से संबद्ध 134 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई सब कैडर में प्रतिनियुक्ति के लिए 5,623 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। यह परीक्षा स्कूल शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्यरत सेवारत उन शिक्षकों के लिए होगी जो लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं एवं पात्रता शर्तें पूर्ण करते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की भूमिका केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के आयोजन, पदवार मेरिट सूची तैयार करने व परिणाम घोषित करने तक सीमित रही, जबकि पात्रता निर्धारण, प्रतिनियुक्ति, पदस्थापन तथा सेवा संबंधी समस्त विषय स्कूल शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में निहित रहेंगे। इस भर्ती परीक्षा के लिए बोर्ड ने बुधवार को पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, आईटीआई में बंद किए 5 कोर्स, नए विषय शुरू करने को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के बाद अब तकनीकी शिक्षा विभाग में भी व्यवस्था परिवर्तन शुरू कर दिया है। इसके तहत आईटीआई में चल रहे 5 पुराने कोर्सों को बंद कर दिया गया है। ये कोर्स पुराने व अप्रासंगिक हो चुके थे। इन ट्रेड को बंद कर पदों को भी समाप्त कर दिया है, यानी भविष्य में इन पदों को नहीं भरा जाएगा। जो इंस्ट्रक्टर मौजूदा समय में इन विषयों को पढ़ा रहे हैं, उनका समायोजन दूसरे कोर्सों में कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार इन कोर्सों में पिछले काफी समय से बच्चे दाखिला नहीं ले रहे थे। इनमें रोजगार की संभावनाएं की कम है, इसलिए इन्हें बंद किया गया है।
विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा सुनील शर्मा की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग का कहना है कि ये कदम पुराने और कम उपयोगी ट्रेडों को समाप्त कर आधुनिक एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इससे ITI में नई तकनीक आधारित ट्रेड शुरू करने का रास्ता खुलेगा और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। 42 दिनों का विंटर वेकेशन खत्म, आज से खुलेंगे स्कूल। राज्य के विंटर वेकेशन स्कूल 42 दिन की छुट्टियों के बाद वीरवार को खुलेंगे। इन स्कूलों में नया सेशन शुरू होगा। स्कूल में पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू होगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग पूर्व में आदेश जारी कर चुका है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल खुलने के बाद किसी भी तरह का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा और पढ़ाई लिखाई में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। विद्यार्थियों को पूरे शैक्षणिक समय का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही कक्षाएं नियमित रूप से लगनी चाहिए। किसी भी स्कूल में पहले दिन औपचारिकताओं, बैठकों या अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पर पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी में स्कूलों का निरीक्षण करने का फैसला लिया गया है। पेट्रोल डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने का मौका, अब 19 तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश के लाखों टैक्सी संचालकों को पेट्रोल डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने को लेकर एक और अवसर प्रदान किया गया है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को लागू किया गया है, जिसमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पुरानी टैक्सियों को ई-टैक्सी में परिवर्तित करने पर 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 4 फरवरी तक थी। इस अवधि में हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए कम ही आवेदन आए हैं। ऐसे में राज्य परिवहन विभाग ने इस योजना को लेकर राज्य के सभी जिलों में फिर से जागरूकता बढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी टैक्सी संचालक 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्सी चालकों को आत्मनिर्भर बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना तथा हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। पंचायती राज संस्थाओं व निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में 13 को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव को लेकर 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पंचायती राज विभाग और शहरी विकास विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर की गई है। प्रदेश सरकार ने आरक्षण रोस्टर जारी करने के लिए कम समय देने व आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने को आधार बनाकर हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि प्रदेश को बरसात में भारी आपदा का सामना करना पड़ा। प्रदेश में आपदा प्रबंधन का काम अभी जारी है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, ऐसे में फिलहाल चुनाव टालने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने पर क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के प्राविधानों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है या नहीं, इस पर भी कानून की स्थिति स्पष्ट होनी जरूरी है। राज्य सरकार का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से दिया गया समय पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग, सचिव पंचायती राज और मुख्य सचिव की ओर से दायर की गई है। इसमें हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले डिक्कन कुमार ठाकुर, हैप्पी ठाकुर, राज्य निर्वाचन आयोग और जिलों के जिलाधीश को प्रतिवादी बनाया गया है। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई में 9 जनवरी को आदेश पारित किया था कि 28 फरवरी तक पंचायत और निकाय चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करे और 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाएं। RDG बंद होने से हिमाचल में वित्तीय संकट, घाटे वाले 12 बोर्ड और निगमों को मर्ज या बंद करने की तैयारी। राजस्व घाटा अनुदान RDG बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दबाव और बढ़ गया है। ऐसे हालात में प्रदेश सरकार घाटे में चल रहे बोर्डों और निगमों को लेकर बड़ा निर्णय ले सकती है। वित्त विभाग ने संकेत दिए हैं कि जो बोर्ड और निगम स्वयं को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बना पाएंगे, उन्हें या तो मर्ज किया जाएगा या बंद करने पर विचार होगा। प्रदेश में कुल 29 बोर्ड व निगम हैं, जिनमें से 12 लगातार घाटे में चल रहे हैं। ये इस समय 6,454.47 करोड़ रुपए के घाटे में हैं। वित्त विभाग की हाल ही में हुई प्रस्तुति में सरकार को स्पष्ट किया गया कि मौजूदा हालात में सब्सिडी का बोझ उठाना संभव नहीं है। ऐसे में घाटे की भरपाई के लिए अब कठोर कदम उठाने की तैयारी है। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन सृजन मंत्रिमंडलीय उपसमिति की ओर से सरकार को दी गई सिफारिशों में घाटे के निगम बोर्डों का विलय करना भी शामिल था। घाटे वाले बोर्डों और निगमों के पुनर्गठन या मर्ज का प्रस्ताव नई बात नहीं है। 2 दशक से पूर्व सरकारों के समय से इस दिशा में चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब जब राजस्व स्रोत सीमित हैं और केंद्र से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद हो चुका है, तो सरकार इस प्रस्ताव को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। वर्ष दर वर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की विभिन्न रिपोर्टों में भी हिमाचल के कई सार्वजनिक उपक्रमों की खराब वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई जा चुकी है।
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से, डेट शीट हुई जारी। एसएसए जारी करेगा प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा पहली, दूसरी, चौथी, छठी व 7वीं के वार्षिक परीक्षाएं समेटिव असेसमेंट 2 परीक्षा 9 मार्च से शुरू होगी। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से परीक्षा को लेकर डेट शीट जारी कर दी है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की ओर से संबंध में पत्र जारी किया गया है। परीक्षा के प्रश्न पत्र संबंधित विषयों के लिए एसएसए की ओर से भेजे जाएंगे, जबकि वैकल्पिक विषयों जैसे संगीत, गृह विज्ञान, पंजाबी आदि के प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार किए जाएंगे। परीक्षा सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:45 तक आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश में 65,000 लोगों की पेंशन पर संकट, खाता बंद करने की तैयारी में सरकार। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाने का 15 फरवरी तक अंतिम मौका है। ऐसे में अभी तक जिन 65,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो खाते ही बंद हो जाएंगे। अभी इन सब की पेंशन बंद है और अब खातों को स्थायी तौर बंद करने की तैयारी है। पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी प्रक्रिया चलाई गई है। अभी भी 65,000 से अधिक लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। कई मामलों में लाभार्थियों की मृत्यु के बाद भी पेंशन जारी रहने की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सत्यापन अभियान तेज किया गया। ई-केवाईसी से वास्तविक पात्रों तक ही पेंशन पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। रेल विस्तार को 2,716 करोड़, भानुपल्ली बिलासपुर परियोजना में जमीन और फंड की अड़चन। केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में हिमाचल प्रदेश में चल रही रेल अवसंरचना व परियोजनाओं के लिए 2,716 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। हिमाचल भाजपा के सांसद राजीव भारद्वाज ने ये प्रश्न संसद में उठाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में 17,622 करोड़ रुपए लागत की 214 किलोमीटर लंबाई की 3 नई रेल लाइनों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 64 किलोमीटर लाइन चालू हो चुकी है और मार्च 2025 तक 8,280 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नंबल डैम ऊना अंदौरा दौलतपुर चौक 60 किलोमीटर खंड कमीशन हो चुका है, जबकि दौलतपुर चौक से तलवाड़ा खंड और 1540 करोड़ रुपए लागत की चंडीगढ़ बद्दी लाइन पर कार्य जारी है। हड़ताल पर जा रहे हैं प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी, सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर्स के सभी संगठन वीरवार को हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में आज प्रदेश भर में बिजली सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान बिजली बोर्ड मुख्यालय सहित प्रदेश भर में बोर्ड कर्मचारी विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों का विरोध करेंगे। वीरवार को प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी व अभियंता इस संशोधन बिल के खिलाफ हड़ताल में रहेंगे। प्रदेश में हिमाचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। ऐसे में इंजीनियर भी हड़ताल में रहेंगे। कार्यालयों में उपभोक्ताओं को इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे। हिमाचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने बताया कि पहली बार बिजली कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया है। वित्तीय अनुशासन से हमने हिमाचल में श्रीलंका जैसे आर्थिक हालात नहीं बनने दिए, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वित्तीय अनुशासन से हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसे आर्थिक हालात पैदा नहीं होने दिए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 54,000 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी और 16,000 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति भरपाई के मिले। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने न तो प्रदेश का कर्ज कम किया और न ही अधिकारी व कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का बकाया एरियर का भुगतान किया। इसके विपरीत वर्तमान कांग्रेस सरकार को आरडीजी के सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मिले। ऐसे में भाजपा के सभी पूर्व मुख्यमंत्री बताएं कि क्या 70,000 करोड़ रुपए पाने वाली सरकार ने फिजूल खर्ची की या फिर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए से काम चलाकर वित्तीय अनुशासन को अपनाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली से शिमला लौटने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरडीजी पहाड़ी राज्यों एवं नॉर्थ ईस्ट स्टेट का संवैधानिक अधिकार है और इस पर सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। सीएम सुक्खू की भाषा मर्यादा से बाहर, जयराम ने किया पलटवार। वित्तीय कुप्रबंधन से वेतन सहित पेंशन और सब्सिडी पर संकट। हिमाचल प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद होने के बाद सियासत गर्मा गई है।
कुल्लू में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री की भाषा को मर्यादा से बाहर बताया और वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए। जयराम ने कहा कि केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंची है। इसके विपरीत प्रदेश में कांग्रेस सरकार 3.5 साल बाद भी वित्तीय स्थिति संभालने में असफल रही है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को जिला भाजपा की ओर से समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भुंतर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट से पहले और बाद में प्रधानमंत्री को कोसना राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। आरडीजी पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये केवल हिमाचल की नहीं बल्कि 17 राज्यों की ग्रांट बंद हुई है। कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्य ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने याद दिलाया कि 14वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश को 40,000 करोड़ रुपए मिले थे और 2015 से 2020 के बीच केंद्र से निरंतर सहयोग मिला। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि कांग्रेस शासन में प्रदेश को कितनी केंद्रीय सहायता मिली और क्यों कर्ज का बोझ बढ़ा। उन्होंने वित्त सचिव की चिट्ठी को बैक डेट से भेजने का आरोप लगाते हुए सरकार पर बहानेबाजी का ठीकरा फोड़ा। जयराम ठाकुर बोले, दावा था प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, अब सुविधाएं बंद करने की नौबत। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक सबसे समृद्धि राज्य बनाने का दावा किया था, लेकिन यहां तो इसके उल्ट हो देखने को मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उस फॉर्मूले को सार्वजनिक करना चाहिए जिसके दम पर उन्होंने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया था। बस को आधे रूट में छोड़ भागा एचआरटीसी चालक निलंबित। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गलोड़ शिमला रूट पर गुमारवी के पास बीते मंगलवार को एक एचआरटीसी बस चालक बस को छोड़कर भाग गया। मामला संज्ञान में आने के बाद निगम प्रबंधन ने बस को छोड़कर भागे हमीरपुर डिपो के चालक को निलंबित कर दिया है। निलंबित चालक को एचआरटीसी डीएम कार्यालय हमीरपुर में अटैच किया गया है। चालक की पहचान जुम्मी मोहम्मद निवासी बरठी कोटलू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन हमीरपुर डिपो की बस गलोड़ से शिमला रूट पर जा रही थी। जब बस घुमारवी के नजदीक पहुंची थी तो बस चालक बस को छोड़कर भाग गया। एचपीयू शिमला ने जारी की बीएड परीक्षाओं की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड जनवरी बैच की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं फरवरी और मार्च में होंगी। विश्वविद्यालय की ओर से डेट शीट नियमित कॉलेजों के बीएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर तथा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सीडीओई के बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जारी की गई है। परीक्षाएं 2 सत्रों सुबह और शाम को होगी। सुबह के सत्र की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम को पूरा गाना अनिवार्य। गृह मंत्रालय का आदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके गायन के बारे में औपचारिक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब से इसे सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से पूरा गाना होगा। मंत्रालय ने 28 जनवरी को जारी आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि यदि वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाने हों तो पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।